और बारिश इतनी तेज हो चुकी है ना दोस्तों, ये पार्किंग अभी के समय में पूरी तरीके से सभी श्रद्धालु परेशान हो गए हैं। ये दोस्तों रिखणीखाल मार्केट से बीरोखाल सफर के लिए मौसम काफी बढ़िया और सुहावना। लगभग इस क्षेत्र के आधा से ज्यादा इलाकों, अभी हम बैजरू मार्केट में पहुंचे हुए हैं और अभी दोस्तों पहुंच चुके हैं हम ठीक ऊपर मार्केट की तरफ और यहाँ पे गर्मा गर्म सी चाय पीते हैं। और बाहर की तरफ इस समय बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है भाई, उतना ही तगड़ा यहाँ पे कोहरा छाया हुआ है। आसपास बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ही भयानक तरीके से कोहरा छाया हुआ है। लगातार अभी भी भक्तजन जो है भाई दर्शन करने मंदिर की तरफ पहुंच ही रहे हैं और बारिश इतनी तेज हो चुकी है ना दोस्तों, ये देखिए भाई, बाप रे, ऊपर की तरफ से सारा पानी एकत्रित होकर नीचे ग्राउंड की तरफ आप देखेंगे तो बहुत तगड़ा पानी इस समय बहते हुए अब नीचे की तरफ जाने लग गया है। आज के दिन पे दोस्तों सभी श्रद्धालु परेशान हो गए हैं। ये देखिए जैसे जैसे टाइम हो रहा है वैसे वैसे भीड़ और ज़्यादा बढ़ते जा रही है और थोड़ी देर में स्टॉल एक जगह भी नहीं होने से बहुत ज़्यादा लोग आना चाहिए। प्रत्येक 5-10 मिनट बाद यहाँ पे एक न एक गाड़ी आई जा रही है श्रद्धालु लोगों की और दूर दूर से श्रद्धालु लोग पहुँच रहे हैं, है ना। और फिलहाल पार्किंग में लगातार गाड़ियाँ भरती जा रही है धीरे धीरे। ये देखा दगड़ो बिष्ट जी की बस भी पहुँच चुकी है पूरी सवारियों को लेके, फुल भरी गाड़ी हैं। आजकल दोस्तों मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है, तो कहीं भी कभी भी सफ़र करो तो अपने साथ आजकल छतरी या रेनकोट लेके ज़रूर जाएं। सामने की तरफ देखेंगे तो आज यहाँ पे भक्तजनों की जो भीड़ है बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इस तरफ पार्किंग में देखेंगे तो पार्किंग में गाड़ियों की जो लाइन है इस समय बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये देखिए दोस्तों अभी के समय में पार्किंग बिल्कुल खचाखच भर चुकी है और जैसे जैसे टाइम हो रहा है वैसे वैसे गाड़ियाँ पहुंच रही है और पार्किंग अभी के समय में पूरी तरीके से भर चुके हैं, है ना। बहुत सारे श्रद्धालु लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हल्की फुल्की सी बारिश अभी के समय में बंद हो चुकी है, तो फिलहाल ऐसा करते हैं कि टाइम से निकलने में फ़ायदा है ना, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है, इस वजह से दोस्तों बारिश में ही निकलना पड़ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि बिना देरी किए हुए निकलते हैं, क्योंकि आज पूरे दिन भर शायद बारिश बताई हुई है। तो चलते हैं, अब क्या करें जी, बारिश का बंद होना तो मुश्किल है। फ़िलहाल हल्की फुल्की सी हो रखी है तो निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों फ़िलहाल लगे हुए हैं अपने सफ़र में धीरे धीरे और इतनी तगड़े तरीके से यहाँ आप देखेंगे तो कोहरा छाया हुआ है ना, बहुत ज़्यादा, आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, बहुत खतरनाक। और फिलहाल थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं ढाबा खाल की तरफ। बाकी दोस्तों यहाँ से रिखणीखाल लगभग ठीक 15 किलोमीटर आगे की तरफ है। तो करते हैं इस बरसात के मौसम में अपने सफ़र को धीरे धीरे, है ना। सफ़र में लगातार आगे बढ़ते हुए दोस्तों पहुंच चुके हैं हम रिखणीखाल मार्केट में, है ना। और अभी के समय में ये है कि बारिश भी बंद हो गई है और हल्की फुल्की सी धूप भी लगने लग गई है। सफ़र के लिए मौसम काफ़ी बढ़िया और सुहावना सा हो चुका है। और अभी हम रिखणीखाल मार्केट में पहुंचे हुए हैं और सुबह से कुछ भी नहीं खाया। फ़िलहाल यहाँ एक होटल पे आए हुए हैं और यहाँ पे नाश्ता वगैरह करते हैं जो भी है। तो दोस्तों एक नज़ारा यहाँ से देखिए भाई रिखणीखाल मार्केट का। मार्केट जो है भाई बहुत बड़ा है और सुबह सुबह के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा लोग मार्केट की तरफ इस समय दिखाई दे रहे हैं
और यहाँ से जो आप पीछे की तरफ देखेंगे तो लैंसडाउन यहाँ से ठीक 53 किलोमीटर पीछे की तरफ, और तारकेश्वर मंदिर जो है वह 26 किलोमीटर पीछे की तरफ। यानी कि अपना जो सफ़र हो चुका है सुबह से ठीक 50 से 55 किलोमीटर के करीबन हो चुका है। और अब जाके हम रिखणी खाल मार्केट में पहुँचे हुए हैं। तो दोस्तों हम तारकेश्वर धाम की तरफ काफ़ी देर रुक गए थे, बारिश भी लग गई थी। वैसे तो हमने सोचा कि दर्शन करेंगे और सीधा निकल जाएंगे, लेकिन बारिश भी लग गई थी, इस वजह से हम 1-1.5 घंटा वहीं पे रुके रहे। नहीं तो अब तक हम बीरो खाल मार्केट की तरफ पहुंच जाते। लेकिन खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। फ़िलहाल अभी रिखणी खाल की तरफ पहुंच चुके हैं और टाइम भी ठीक 11:15 के करीबन हो चुका है। फ़िलहाल यहाँ पे हल्का फुल्का सा जो भी है भोजन वगैरह करते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे के सफ़र यानी बीरो खाल के लिए। दोस्तों रिखणी खाल मार्केट से बीरो खाल की जो दूरी है लगभग ठीक 45 से 50 किलोमीटर के करीबन। तो अभी भी हमें बीरो खाल मार्केट पहुँचने में लगभग 2-1 घंटे लग ही जाएंगे, क्योंकि बरसात भी हो चुकी है और सड़कों की जो हालत है कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो इस वजह से बिल्कुल सफ़र आराम से और धीरे धीरे चल रहा है। बढ़िया करके दोस्तों भोजन वगैरह भी हो चुका है और अब निकलते हैं अपने आगे के सफ़र की ओर, जब तक मौसम ठीक है ना। अब अगला जो रेस्ट होगा बीरो खाल मार्केट में होगा या तो फिर दुनाव में होगा, देखते हैं ना। जहाँ पे रेस्ट होगा वहीं पे आपके लिए वीडियो कंटिन्यूस। तो चलिए दोस्तों रिखणी खाल से नाश्ता वगैरह करने के बाद सफ़र में कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए प्यारी सी लोकेशन पर हम पहुंच चुके हैं। तो अभी के समय में हम लगातार सफ़र में आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं ठीक दुनाव डैम के पास। तो दोस्तों यह जो डैम है बीरो खाल ब्लॉक के दुनाव में स्थित लघु विद्युत जल परियोजना के लिए जाना जाता है। दोस्तों इस डैम की जो विद्युत क्षमता है 1500 किलोवाट और 1.5 मेगावाट के करीबन है। तो लगभग इस क्षेत्र के आधा से ज़्यादा इलाकों में इस डैम की जो है वह विद्युत यानी कि बिजली सप्लाई की जाती है। आजकल तो डैम के तरफ देखेंगे आप तो पानी बहुत कम है, लेकिन अब जैसे ही लगातार बरसात होगी तो यहाँ पे जो पूर्वी नयार का जल है वो भी आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ ऊपर से जो डैम की तरफ से जल छोड़ा जा रहा है वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा जो है भाई जल देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हल्की फुल्की सी पहाड़ों में बारिश हो रही है तो पूर्वी नयार का जो जल है वो इतना नहीं बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों दुनाव डैम के पास एक छोटा सा रेस्ट करने के बाद फ़िलहाल निकल चुके हैं हम अपने आगे के सफ़र में यानी ठीक बीरो खाल मार्केट के लिए। बीरो खाल मार्केट की जो दूरी है यहाँ से लगभग ठीक 15 से 18 किलोमीटर के करीबन है। लगातार दोस्तों अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम बीरो खाल मार्केट से भी काफ़ी आगे की तरफ पहुंच चुके हैं। बीरो खाल में भी दोस्तों रेस्ट वगैरह नहीं हो पाया। अब जो रेस्ट होगा वो बेजरो मार्केट में होगा। चलिए दोस्तों सफ़र में लगातार आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं हम बेजरो मार्केट में। टाइम भी ठीक दोपहर के 1:15 के करीबन हो चुका है और अभी हम बेजरो मार्केट में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे दोपहर का भोजन वगैरह किया और थोड़ी देर रेस्ट भी हो चुका है और अब यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है ना, सीधा घर के लिए। तो दोस्तों मार्केटों की तरफ ज़्यादातर घूमना फिरना भी नहीं हो पा रहा है। फ़िलहाल तो ये है कि कब और कितनी जल्दी भाई घर की तरफ पहुंचा जाए, क्योंकि 1-2 दिनों से सही तरीके से आराम भी नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से फौजी भाई को भी ये है कि जल्दी से जल्दी घर पहुंचा जाए, है ना। उनको भी जो है भाई रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि 1-2 दिनों से अपना इधर उधर घूमना फिरना ही हो रहा है। साथ ही साथ रेस्ट वगैरह भी ठीक ठाक तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो फ़िलहाल बेजरो मार्केट से निकल चुके हैं, अब सीधा घर के लिए पहुंचते हैं टाइम से घर की तरफ। टाइम भी ठीक 3 बज चुके हैं।
बैजरो मार्केट से आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं ठीक गौनीचीड़ा झरने के पास में दोस्तों। और कहीं पे रेस्ट हो ना हो, लेकिन इस झरने के सामने लगभग सभी लोगों का रेस्ट होता है। आज के दिन पे आप देखेंगे तो पूर्वी नयार का जो जल है उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि कल और परसों के दिन बहुत तगड़ी वाली बारिश जो है भाई पहाड़ों में हुई। इस वजह से पूर्वी नयार का जो जल है वो थोड़ा बहुत मटमैले कलर में बह रहा है और थोड़ी बहुत जल में बढ़ोतरी भी हुई है। सामने की तरफ देखेंगे तो झरने में पूरा इस समय मटमैला कलर से पानी बहते हुए दिखाई दे रहा है। पूर्वी नयार और गौनीचीड़ झरने के ठीक ऊपर कटी हुई ये कठोर चट्टानों की सड़क बहुत ज़्यादा खतरनाक और डरावनी जगह लगती है। यहाँ से आगे सफ़र करते हुए दोस्तों लगभग सभी यात्री गणों को डर का अनुभव होता होगा। ये देखिए कठोर चट्टानों के नीचे कटी हुई ये सड़क बहुत ज़्यादा खतरनाक। कुछ खूबसूरत और प्यारे प्यारे नज़ारों के साथ सफ़र में लगातार आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं ठीक भीड़ा मार्केट की तरफ। पहाड़ों में दोस्तों दिन प्रतिदिन बरसात के बाद आजकल पहाड़ों का जो नज़ारा है कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। चारों तरफ बढ़िया करके हरियाली छाई हुई है। आजकल दोस्तों पहाड़ों का सफ़र खूबसूरत के साथ साथ उतना ही डरावना भी है, क्योंकि लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है और कहीं भी लैंडस्लाइड वगैरह हो सकते हैं।